भीषण का भा, भार का भा, भुगना का भा, भवती का भा। कितने भाव हुए? 5। विसर्ग कितने हैं? भुगना का विसर्ग, तासहा का विकर्ष और रूपहा 3। आपने कभी सोचा इस 45 नंबर काव्य में 5 भाग क्यों आए? ये 5 जो भा हैं ये क्यों आए? हमने सुना है, अभी यहां पर उज्जैन से एक भैया आए, इनसे पूछो कि आपके उज्जैनी नगर के राजा का नाम क्या था? क्या था? सुनाई नहीं पड़ता। राजा विक्रमादित्य। इसके पूर्व के राजा नहीं पता, हम बताते। तो हम चलते हैं, एक देखो कर्म है जो हमें, अभी आप खुश हो ना, एक कर्म है जो हमें प्रति समय हंसा रहा है और ये कर्म है जो हमें प्रति समय रुला रहा है। कौन रुलाता? माँ रुलाती, पिता रुलाते, परिवार के रुलाते। ये कहती कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो वो रुलाते, लेकिन यह काव्य कह रहा है कोई किसी को नहीं रुलाता, मेरा कर्म मुझे रुलाता है और मेरा कर्म मुझे हंसाता है। इसी बीच में एक बार की बात है, नागपुर के राजा मानगिरी एक दिन घूमने निकले, घूमने जा रहे थे, बीच में एक वृक्ष मिला। वृक्ष के नीचे एक असहाय युवराज लेटा हुआ था। दिखते दिखते दया आ जाती है, पूछ लेते हैं, बेटा आप यहां पर क्यों लेटे हुए हैं? कहां से आए हो? क्या कोई बीमारी है? क्या कोई पीड़ा है? और कौन हो आप? आपका पता क्या है? आपका एड्रेस क्या है? वह युवराज कहता है, मैं नरसिंह राजा, उज्जैनी के नरसिंह राजा का इकलौता पुत्र हूं, जो कर्मों का मारा, कर्मों का सताया, मैं अपनी मृत्यु की घड़ियां गिन रहा हूं, लेकिन वह आती ही नहीं। मानगिरी नाम था नागपुर के राजा का। जैसा नाम था वैसी ही अकड़ थी, पर उस युवराज के शब्दों को सुनकर उस राजा का भी अहंकार टकरा गया, वह भी नम्रीभूत हो गया। एक छोटी सी मुस्कान आई, जैसे किसी को कुछ मिल गया हो। वह क्या? राजा के मन में आया, मेरी भी एक इकलौती बेटी है, क्यों ना हम उसका विवाह इस युवराज से कर दें, क्यों ना हम उसका विवाह इस युवराज से कर दें। और हुआ यही जैसा आप सुनते थे मैना सुंदरी के बारे में। और वह युवराज बात, पित्त, कफ, बात के कारण चल भी नहीं पाता था। पित्त और कफ इतना बड़ा था, जब कहते हैं डॉक्टर बात, पित्त, कफ तीनों एक साथ जन्म ले लें तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि उसके लिए एक जलोदर जैसा सख्त रोग भी था और तन पर कुष्ठ रोग भी था। और ऐसे उस कुष्ठ रोगी मंत्री मना कर रहे हैं, राजा ये मत करो, यह अन्याय है, न्याय नहीं। लेकिन राजा ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह उस युवराज से कर ही दिया। कहते हैं
जब पुण्य का उदय आता है तो दिन बदलते समय नहीं लगता। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, लेकिन उन दोनों दंपतियों के जीवन में एक नया प्रकाश आया। वह क्या? एक मुनिराज उसी नगर में आए और वह दोनों दंपत्ति मुनिराज के चरणों में पहुंचे। मुनिराज ने कहा, बेटी, यह भक्तम्बर स्तोत्र का 45वां काव्य है। इसका पाठ हमारे पास रुक करके एक साथ करो। 7 दिन तक कंटिन्यू उन्होंने पाठ किया और उनकी काया कंचन सी अर्थात सोने जैसी हो गई। और उसके बाद उन दोनों ने मुनिराज को नमोस्तु कहा। मुनिराज ने कहा, यह कुछ नहीं, कर्म तो था ही, पर कर्म के साथ साथ इस युवराज की सौतेली मां, जिसका नाम कमला था, उसने ईर्ष्या के वश होकर के इस पुत्र के लिए विष सहित भोजन करवाया था, जिस कारण से इसे कुष्ठ रोग और बीमार होना पड़ा। लेकिन यह अच्छा हुआ कि इस युवराज ने घर को ही छोड़ दिया। यदि घर नहीं छोड़ता तो इसके प्राण भी चले जाते। इस तरह मुनिराज ने संबोधन भी दिया और पूर्व की जो घटना थी उससे भी अवगत कराया। तो ये कुछ नहीं है, ये तो मेरा कर्म है। तो यहां पर बात चल रही थी भा। जो भा है, हमने सुना जलोदर होता है। होता है? देखा किसी ने? जलोदर शब्द कैसे बना है? जल प्लस उदर इक्वल टू जलोदर। जल मीन्स पानी, उदर मीन्स पेट। जिसके पेट में जल भर गया हो उसी जलोदर रोग कहते हैं। समझिए? अब इसे कहते हैं कि डॉक्टर भी इस जलोदर रोग को ठीक नहीं कर पाते। हमने अभी सुना था पूज्य आचार्य भगवान वासु सागर जी महाराज को जलोदर हो गया, ठीक हो पाया नहीं, लास्ट ईयर समाधि हो गई। बहुत ऐसे सारे हमने सुने हैं उदाहरण। तो यहाँ पर जो भा है वह इस जलोदर रोग को दूर करने में समर्थ है। कैसे बताओ? आप एक बार कंटिन्यू भा बोलो, भा भा बोलो, बोलो भा भा बोलो ना, 5 बार बोलो, एक ही सांस में बोलो ना। कुछ होता है? भा भा बोलो ना। जब करोगे नहीं, अब तो कह रहे भा भा, बाबा नहीं करना, भा भा बोलना है। यदि ये भा भा बोलोगे तो क्या होगा? आपका जो पेट आगे जल भरने के कारण आगे आ गया तो वो अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपके उदर में भरा हुआ जो जल है वह सूखेगा। आपकी जो एनर्जी बाहर आएगी, ये एनर्जी कब तक आप आवाज निकालेंगे? जब तक आपके अंदर में जल है। यदि जल ही नहीं होगा तो क्या आपकी आवाज निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो ये ऐसे ही ये विसर्ग है। विसर्ग कैसे बोला जाता है? आह 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 बोलो 3 बार। कुछ होता? कपाल भाती होती कि नहीं होती? होती। तो ये भक्तम्बर स्तोत्र का जो 45वां काव्य है, यह स्वयं योगा करा देता है। आचार्य भगवान ने 2012 में एक बहुत अच्छी बात कही थी। जो जीव प्रतिदिन 45 बार 45 दिन तक कंटिन्यू
भक्तांबर स्तोत्र के 45वें काव्य का 45 बार 45 दिन तक जो पाठ करेगा उसे जलोदर रोग नहीं होगा। यदि आप चाहेंगे तो आप करो, क्योंकि अब यहाँ 45 बार इसका पाठ, अब 45 में 5 का गुणा कर दो, कितने हुए? 225 हुए। तो कितनी बार आप भा को बोलोगे? 225 बार एक दिन में बोलोगे तो फिर क्या आपको जलोदर रोग होगा? इसलिए, और इसके साथ साथ विसर्ग भी है। तो पूज्य गुरुवर ने ऐसा भी कहा था, और कहा था जो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, जो कभी बीमार नहीं होना चाहता, वह भी 45 दिन तक 45 बार 45वें काव्य का पाठ करे तो वह कभी बीमार भी नहीं होगा। यह मात्र यहाँ जलोदर रोग की बात आई है। तो यहाँ जलोदर एक असाध्य रोग है जिसका इलाज नहीं है। तो जो असाध्य रोग को ठीक करने में समर्थ है, तो क्या वह साधारण से रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं होगा? होगा, होगा बराबर। तो इसी बात को यहाँ समझना है कि हमें इस काव्य के माध्यम से ऐसा पूर्ण स्वस्थ होना है कि पुनः इस संसार में ना आना पड़े। एक बार स्वस्थ